तो मैं जो ये अंग्रेजी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये अंग्रेजी, ये इंग्लिश सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में ही काम नहीं आएंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते अच्छे से, तो ये बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे आगे चल के अपने कैरियर में, अब ऐसा थोड़ा ना है कि बोर्ड एग्जाम पास करके ही बैठ जाएंगे। हर कोई प्रयास करता है नौकरी लेने का, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अंग्रेजी के ग्रामर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे और आप इस जो भी पढ़ाएंगे उसका एक फेयर तैयार कर लेंगे, तो आगे चल के आपको बहुत फायदा। तो ग्रामर की शुरुआत होती है नाउन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन क्या है, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संज्ञा क्या है। हम उसी चीज़ को आज अंग्रेजी में समझेंगे, थोड़े अच्छे से समझेंगे। तो नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन शब्द का जो मतलब होता है अंग्रेजी में, वो नेम होता है। ये जो नाउन शब्द आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वास्तव में एक लैटिन शब्द है, एक प्राचीन लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है नेम। अंग्रेजी में जिसका मतलब नेम होता है, नेम माने नाम। मतलब मोटा मोटी ये निकल के आया कि नाउन शब्द एक ऐसा शब्द है जो नेम के बारे में बताता है। यानी यहाँ से हम परिभाषा दे सकते हैं कि नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु या चीज या किसी विचार के नाम को नाउन कहा जाता है। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई चीज हो, चाहे वो जानवर हो या कोई वस्तु हो या कोई विचार हो, इसके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। Here are some examples of nouns। नाउन के कुछ उदाहरण आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला हमने बात किया कि पर्सन, जैसे नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो पर्सन की बात करें तो पहला जैसे कि जॉन, मैरी या टीचर, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, ये सब जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, ये सब के सब शब्द नाउन ही कहलाते हैं। फिर कुछ जगहों के नाम ले लीजिए, जैसे न्यूयॉर्क, स्कूल, पार्क, बीच, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपके गांव का नाम, आपके घर का नाम, यानी किसी जगह का नाम है ना, वो क्या कहलाता है, नाउन। अगला हमारा थिंग्स, कोई वस्तु ले लीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे बुक, पेन, कार, कंप्यूटर, ये सब के सब हमारा क्या है, एक तरह का नाउन ही है। और आइडियाज़ की बात करें, कुछ विचार या कोई एक्सपीरियंस या कोई अनुभव या भावना ले लीजिए, तो भावना या विचार के नाम को भी नाउन कहते हैं। जैसे प्यार, खुशी, आज़ादी और जस्टिस यानी कि न्याय। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भावना के रूप में या विचार के रूप में होती है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो हमें उम्मीद है कि आपको नाउन का एक मोटा मोटी कंसेप्ट आ गया कि नाउन क्या होता है। अब थोड़ा और डिटेल से इसको समझते हैं। द 5 काइंड्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड मीनिंग्स आर। नाउन को तो ऐसे हम कई तरीके से बांट के आपको पढ़ाएंगे, जैसे काउंटेबिलिटी के आधार पे, गणना के आधार पे, गिनती के आधार पे नाउन 3 तरह के होते हैं। या बहुत सारे किताब में 2 तरह के देखेंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर कई जगह जो है ये फेमस है बहुत, ये 5 वाला कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ये बहुत फेमस है, हर टीचर पढ़ाता है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे। नाउन को अगर जेंडर के आधार पे बांटेंगे तो 4 तरह का, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। नाउन को अगर नंबर के आधार पे बांटेंगे, संख्या के आधार पे, तो सिंगुलर और प्लूरल। तो नाउन को हम कई तरीके से बांट सकते हैं, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन बारी बारी से। तो शुरुआत करते हैं नाउन के प्रकार, जो कि 5 होते बेसिक। आप बचपन में या किसी भी किताब को उठाएंगे नॉर्मल अंग्रेजी ग्रामर के, तो वहां आप देखेंगे नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार किस आधार पर रखे गए हैं, तो फंक्शन यानी कार्य के आधार पे और अर्थ के आधार पे, काम और अर्थ के आधार पर नाउन के 5 भेद होते हैं। जिसमें पहला हमारा होता है प्रोपर नाउन। प्रोपर का मतलब होता है किसी का खास। जैसे नहीं कहता ये मेरा प्रॉपर घर है, ये मेरी प्रॉपर कार है,
प्रॉपर मतलब मेरा है, अपना है, खास है। तो किसी चीज का, कोई वस्तु हो, जानवर हो, स्थान हो, उसका अपना कुछ प्रॉपर है अगर, तो उसको हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो ये रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पीपल, जैसे ये किसी इंसान के विशेष नाम हो सकते हैं, कोई स्थान का विशेष नाम, किसी वस्तु का विशेष नाम, या किसी विचार का विशेष नाम क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे किसी इंसान का नाम आप दे सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं सड़क पे कोई लड़का जा रहा है, उस लड़का का नाम आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे? या तो ये बोलेंगे कि कोई लड़का जा रहा है, बॉय शब्द इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप उस लड़के को जानते हैं, उसके नाम से जानते हैं, तो आप उसी बॉय के लिए क्या यूज करेंगे? जॉन, राम, श्याम, मोहन। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी जगह का विशेष नाम, जैसे दुनिया में तो बहुत सारे देश है, तो एक शब्द आता है कंट्री। कंट्री माने देश होता है। दुनिया में वो तो देश है नहीं, तो कंट्री का मतलब दुनिया में कोई देश भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही कोई बोलेगा इंग्लैंड, तो एक देश हो गया। भारत, चीन, बांग्लादेश, ये एक देश के स्पेशल नाम हो गए। तो किसी जगह का मुख्य नाम, दुनिया में बहुत सारे देश की राजधानियां हैं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो नई दिल्ली, लंदन, ढाका, है ना, बीजिंग, ये सब क्या है? ये सब किसी जगह के, किसी प्लेस के स्पेशल नाम है। तो इनको भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके बाद किसी वस्तु का, कोई वस्तु का विशेष नाम हो सकता है। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, आप इसका नाम नहीं जानते होइएगा तो आप बोलिएगा कि सर पेन है, लेकिन पेन का भी नाम हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे एक पेन आता है लिंक ग्लाइसर, राइटोमीटर, ऐसा आप देखते होंगे। तो राइटोमीटर भी एक पेन है, लिंक ग्लाइसर भी एक पेन है, अग्नि जेल भी एक पेन है। 3 कलम है, लेकिन तीनों कलम का अपना एक प्रॉपर नाम है। तो इसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कि अगर कोई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का अगर कोई खास नाम हो जाए, जो उस नाम से उसको जाना जाए, तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सड़क पे कुत्ता जा रहा है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा डॉग। लेकिन कोई आदमी सड़क पे कुत्ता टहला रहा है और आप उस कुत्ता का नाम नहीं जानते, तो आप बोलेगा कि वो आदमी कुत्ता लेके जा रहा है, आप बोलेगा कि आप डॉग शब्द का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि उसके कुत्ते का नाम क्या है, जैसे मान लो उसके कुत्ते का नाम टॉमी है, तो आप उसको क्या बोलिएगा? टॉमी। तो देखिए, एक जानवर का ये विशेष नाम हो गया। डॉग शब्द जो हो गया उसकी पूरी प्रजाति को बोध कराता है, लेकिन टॉमी जो है वो केवल उसी कुत्ते का बोध कराता है। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। जैसे चेतक शब्द कहा जाता है तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं? महाराणा प्रताप का घोड़ा, यानी विशेष, किसी विशेष घोड़े का नाम है। तो इस तरह से, जैसे विचार भी हो सकते हैं, है ना, तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का विशेष नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? रिफर टू जनरल पीपल। जनरल पीपल, जनरल प्लेस, जनरल थिंग और जनरल आइडिया। किसी सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्थान, सामान्य वस्तु या सामान्य जानवर का नाम हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है साधारण। तो कॉमन, जनरल, किसी को भी कोई जनरल नाम दे दीजिए। जैसे सड़क पर मान गए कि एक लड़का खड़ा है, आप उस लड़के को नहीं जानते, तो आप उसके लिए क्या शब्द यूज कीजिएगा? बॉय। सड़क पे मान के कोई लड़की खड़ी है और आप नहीं जानते उसको, आप फिर भी उसको इंडिकेट करना है, उसके बारे में किसी को आप बताना है कि देखो वहाँ लड़की खड़ी है, तो आप वहाँ उस लड़की का नाम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? गर्ल। आपको कहीं जाना है, ठीक है, लेकिन आपको उस जगह का नाम नहीं मालूम है, ठीक है, और आप जो है अपने दोस्त को बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। अब कोई गांव है, उस गांव का नाम नहीं मालूम है, तो आप क्या शब्द यूज कीजिएगा? विलेज। ठीक है, विलेज माने गांव। अब दुनिया में बहुत सारे गांव हैं, अब कौन सा गांव पता नहीं। तो इस चीज को समझिए, ऐसा नाम या ऐसा नाउन जिसका कोई खास नाम नहीं हो, बल्कि हम किसी जगह, स्थान या व्यक्ति को एक जनरल शब्द से डिनोट करें, तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन माने, अब कॉमन का मतलब जातिवाचक हो गया, मतलब बॉय माने लड़का के जाति से कोई भी लड़का हो सकता है। गर्ल माने इतना तो पता है कि वो एक लड़की है,
बस इतना पता है कि लड़की समुदाय से आती है, लेकिन उसका नाम नहीं मालूम। विलेज, विलेज माने दुनिया का बहुत सारा विलेज है, उसमें से कोई एक विलेज हम हो ले सकते हैं। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, बॉय, गर्ल, विलेज, अब मान गए जैसे किसी को अपने अंकल का नाम, किसी को किसी व्यक्ति का नाम नहीं मालूम है, जैसे आप लोग भी ऐसा करते हैं कि मार्केट में या कहीं जाते हैं, किसी इंसान, किसी अनजान आदमी से बात करना होता है, तो लड़की लोग खासकर जो है भैया शब्द का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और लड़का लोग जनरली जो है भैया ना बोल के, बहुत अगर उम्र में बड़ा है लड़का या लड़की, तो अंकल शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये अंकल शब्द है क्या? ये कॉमन नाउन है। आपको उस व्यक्ति का प्रॉपर नाम नहीं मालूम है, तो आप एक जनरल नाम उठाते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये बंदा जो है इतने उम्र का है, ये अंकल टाइप का लग रहा है, तो दुनिया में तो बहुत सारे अंकल है, तो हम एक कॉमन नाउन इनको दे देते हैं अंकल, ठीक है। तो आप अंकल बोल के अपना जो है उससे बात शुरू करते हैं। यही है कॉमन नाउन। और इसी कॉमन नाउन का अगर स्पेशल नाम हो जाए तो प्रॉपर नाउन बन जाता है, यानी कॉमन नाउन का ही स्पेशल रूप प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसलिए मैं इसको इतना जोर देकर समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को अच्छे से समझ नहीं है। इसी कारण से ट्रांसलेशन और ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी गलतियाँ होती है। अच्छे से समझेंगे कोई गलती नहीं होगा। अब जैसे कोई लड़का है बॉय, अगर आप उसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जैसे आपने उसका नाम दे दिया राम, मोहन, सोहन, तो अब ये बन गया प्रॉपर नाउन और ये रहा कॉमन नाउन। आपके पास कोई पेन है और उस पेन का एक नाम है लिंक ग्लाइसर, अग्निजेल, राइटोमीटर। ये लिंक ग्लाइसर, अग्निजेल, राइटोमीटर क्या है? प्रॉपर नाउन। और ये जो कलम शब्द जो आप इस्तेमाल कर रही है कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नाउन है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। किसी समूह या समुदाय को अगर 4-5 चीज एक साथ है या अधिक है संख्या में और उसको एक समूह के रूप में दर्शाना हो तो हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आर्मी, क्राउड, फैमिली। जैसे आर्मी सैनिकों का समूह, क्राउड माने भीड़ होता है, बहुत सारे लोग एक जगह, बच्चे, बूढ़े, जवान सब खड़े हैं, तो क्राउड यानी भीड़। फैमिली में तो आप जानते हैं माता पिता, भाई बहन, सबको एक समूह है। इस समूह का नाम क्या है? आपको कलेक्टिव नाउन, फैमिली। तो इसको ध्यान में रखना है, किसी समूह को दर्शाने वाले नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। आगे हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? जितने भी वस्तुएं आप देख रहे हैं दुनिया में, इसको मापा या तौला जा सकता है, जिसको मापा तौला जा सकता है, जो कणों से मिलकर बना होता है, जो बह सकता है, इन सब को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन को पहचानने का एक टेक्निक सिखाता हूँ। ऐसे तो मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मटेरियल नाउन का पहला पहचान है कि जिसको आप मेजर कर सके, जिसको आप माप सके। अब क्या क्या हम माप सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम माप सकते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, आटा है, इनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। सोना है, चांदी है। या एक और पहचान है, जितने भी मेटल्स है दुनिया में, धातु है, वो सब के सब मटेरियल नाउन में आएंगे। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सब आपको मटेरियल नाउन है। जितने भी ग्रेन्स हैं जो दाने, वे वस्तुएं जो दाने से मिलकर बने होते हैं, वो सब के सब मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं, चीनी, ये सब छोटे छोटे दाने से मिलकर बना है। बालू, ये सब मटेरियल नाउन में आता है। उसके बाद जितने भी ज़्यादातर जो फूड आइटम्स हैं जिनको आप खाते हैं, जैसे ब्रेड, मिल्क, शुगर, ऑयल, जो खाने वाली चीज़ें हैं, वो सब जनरली कहाँ आता है? इसमें मटेरियल नाउन में। हर वो चीज़ जो बह सकता है, जितने भी फ्लूइड्स है, जैसे कि हवा, एयर, वाटर, मिल्क, जो चीज़ें बह सकती है, ये सब टेक्निक है मटेरियल नाउन को पहचानने का। आगे आते हैं हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? किसी भावना या विचार के नाम को रिफर टू आइडिया, क्वालिटी और स्टेट्स। ठीक, किसी भावना, विचार या किसी के गुण का नाम, किसी इंसान के गुण और अवगुण का नाम क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भावना का नाम, गुण या अवगुण का नाम, किसी विचार का नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे किसी के अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रेम का भाव, उस भाव को नाम क्या देंगे? लव। किसी के अंदर बहुत साहस आ रहा है अंदर से, तो उसको, उस भावना के नाम को क्या देंगे? करेज।
किसी के अंदर खुशी है, बहुत खुश है वो, तो उसकी जो भावना है उसको क्या नाम देंगे? हैप्पीनेस। किसी को किसी से बहुत जलन है, घृणा है, तो उसको क्या देंगे? हेट। कि कोई जो है बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है तो उसकी भावना को नाम क्या देंगे? सैडनेस। तो अब आप समझ गए कि मतलब नाउन किसी चीज़ को छोड़ता ही नहीं है। दुनिया में जितने भी वस्तु आप देख रहे हैं, सब वस्तु का कुछ ना कुछ नाम तो है, और अगर नाम है तो वही नाम नाउन कहलाता। मतलब हम अभी एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन खत्म। अब आते हैं प्रॉपर नाउन की, हम लोग बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, इसके उदाहरणों को देखेंगे और इससे संबंधित कुछ ग्रामेटिकल रूल्स है जिसको जानेंगे, और ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय कोई गलती ना करें। ये जो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये इंग्लिश केवल आपको बोर्ड एग्जाम में या आपके क्लास में काम नहीं आएगा, ये इंग्लिश आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है।